सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। 12वीं आर्ट्स राजनीति विज्ञान की कक्षा में अध्याय 2 शक्ति, सत्ता और वेकता का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शक्ति के बारे में अध्ययन किया था और शक्ति का ये पूरा जो अध्याय है वो पूरा हो चुका था। अब हम शक्ति के बाद में सत्ता का अध्ययन करेंगे कि सत्ता क्या है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सत्ता से, ठीक है। सबसे पहले तो सत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अथॉरिटी। पहला इसका बिंदु है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी अभी वर्तमान में जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी गई है, ठीक है ना। यानी आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो अभी चलती है उसमें सत्ता को महत्वपूर्ण माना गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल में या परंपरागत काल में शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान में सत्ता को महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है, ठीक है। दूसरा है जब हम किसी बलशाली यानी शक्तिशाली के आदेशों का पालन करते हैं यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञा पालन का आधार शक्ति है। यानी आज्ञा पालन का आधार क्या है? शक्ति। यानी जो बलशाली व्यक्ति हैं उसके पास में शक्ति है और उसके शक्ति के डर के कारण हम उसके आदेशों का पालन करते हैं, डर के कारण, भय के कारण, ठीक है। तीसरा बिंदु है जब हम चौराहे पर यातायात पुलिस जो होती है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, यातायात पुलिस के आदेश मानते हैं तो उसका आधार सत्ता है, ठीक है ना। यातायात पुलिस जब हमें निर्देश देती हैं उसके आदेशों का हम पालन करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? सत्ता कहेंगे। क्योंकि यातायात पुलिस जो है वो संवैधानिक पद है, ठीक है ना। कानून के अनुसार वो दिया गया या बनाया हुआ पद है जिसके पास में यातायात नियमों के अनुसार शक्ति होती है और हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं क्योंकि जनता ने उसे स्वीकार किया है अपनी इच्छा से। जब हम किसी की शक्ति को या उसके अधिकार को या उसकी एक प्रकार से उसके शासन को हम स्वीकार कर लेते हैं अपनी इच्छा से तो वो सत्ता कहलाती है, ठीक है ना। तो यातायात पुलिस का पद भी संवैधानिक पद है जिसकी शक्ति का पालन, जब ये अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो इसके आदेश को हम मानते हैं जिसे हम सत्ता कहते हैं। लेकिन बलशाली के आदेश को मानते हैं तो वो सत्ता नहीं है, वो क्या है? एक प्रकार का भय है क्योंकि हम जानते हैं उसके पास शक्ति है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यातायात पुलिस के आदेश का पालन करना सत्ता कहलाता है क्योंकि वहां पर भय नहीं है, वहां पर विश्वास है। शक्ति के साथ जब वेकता जुड़ती है यानी जब किसी शासन के पास में, राज्य के पास में शक्ति होती है और शक्ति के साथ में वेकता जुड़ती है। वेकता यानी कि ये संवैधानिक है, संविधान के नियमों के अनुसार है तो उसे कहते हैं वेकता। जब वेकता शक्ति के साथ जुड़ती है तो वह सत्ता बनती है यानी वो सत्ता कहलाती है। ये सत्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये उसका अर्थ है सत्ता किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें वेद शक्ति ही सत्ता है। यानी शक्ति कैसी होनी चाहिए? वेद, नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार, जिसका सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग किया जा सके उसको कहते हैं वेद शक्ति, ठीक है ना। तो वेद शक्ति को ही हम सत्ता कहते हैं। यहाँ पे बाइस्टेल ने सत्ता की परिभाषा दी है। बाइस्टेल में सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। बाइस्टेल कहते हैं कि सत्ता क्या है? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, नियम और कानूनों के अनुसार अधिकार है जिसे जनता ने स्वीकार किया है और वही सत्ता है, ठीक है ना। तो सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता पालन के आधार इंग्लिश में कहते हैं बेसिस ऑफ फॉलोइंग द अथॉरिटी। सत्ता का पालन करते हैं हम। क्यों करते हैं सत्ता का पालन? उसके क्या आधार है, उसके बेसिस क्या है, आधार क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे। व्यक्ति सत्ता पालन क्यों करता है इसके निम्न आधार है। पहला है विश्वास। व्यक्ति यानी नागरिक सत्ता का पालन क्यों करता है? हमारे देश के अंदर भी सत्ता है, लोकतांत्रिक सत्ता है, हम उसका पालन करते हैं, उसके नियम कानून का पालन करते हैं। क्यों करते हैं?
तो उसका पहला आधार है विश्वास। हमें विश्वास है अपनी सत्ता पर, अपनी सरकार पर। सत्ता पालन का महत्वपूर्ण तत्व अधीनस्थों यानी जो सत्ता के नियंत्रण में है, या जो एक प्रकार से सत्ता के नियमों को मानते हैं। कौन? जनता, नागरिक, ठीक है ना। तो उनको कहते हैं अधीनस्थ। सत्ता पालन का महत्वपूर्ण तत्व अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति गहरा विश्वास। हमारा विश्वास ही सत्ताधारी के प्रति, हमारा विश्वास ही सत्ता कहलाती है, ठीक है ना। अर्थात विश्वास जितना गहरा, सत्ता पालन उतनी ही सरलता से होती है। यानी जनता यानी लोग सत्ता में जितना विश्वास करेंगे, हम सत्ता के नियमों का पालन उतनी ही सरलता से करेंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है कि वो हमारे हित के लिए कार्य करेगी। दूसरा जो इसका आधार है एकरूपता। विचारों और आदर्शों की एकरूपता ही सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार है। यानी सभी लोगों के विचारों और आदर्शों की एकरूपता होनी चाहिए। सभी की सोच सार्वजनिक हित, राष्ट्र कल्याण इस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबकी सोच एक जैसी होगी, सबके आदर्श अच्छे होंगे। एक दूसरे का सम्मान करना, भाईचारे का व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो सभी के आदर्श एक होंगे, विचार एक होंगे, सभी नियम कानून का पालन करेंगे। तो वो क्या कहलाएगी? एकरूपता। और एकरूपता ही सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार है। इसीलिए राज्य व्यवस्था यानी शासन, राज्य व्यवस्था उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। यानी जो शासन व्यवस्था होती है, राज सत्ता होती है, वो क्या करती है? एक ऐसी विचारधारा को, शासन को चलाने के लिए प्रयोग करती है जिसको सभी लोग एक समान रूप से अपनाते हैं, जिससे एक रूपता बनती है। तो हमारे देश के अंदर भी उदारवाद, समाजवाद जैसी विचारधारा को अपनाया गया है, जिसका हम सब पालन करते हैं। तीसरा आधार है लोकहित। लोक कल्याण के कार्य भी सत्ता पालन के महत्वपूर्ण आधार है। लोक कल्याण के कार्य, लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य भी सत्ता पालन का आधार है। क्योंकि जहां पे लोकतांत्रिक शासन होता है, वहां पर लोक कल्याण के कार्य होते हैं, और वहां पर जनता सत्ता को स्वीकार करती है, उसके नियमों को मानती है। तो ये सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार है। जैसे इनकम टैक्स यानी कर जमा करवाना, इनकम टैक्स जमा करवाना हम अपनी इच्छा से करवाते हैं, क्योंकि हम उसकी सत्ता को मानते हैं। दूसरा उदाहरण है यातायात नियमों का पालन। यातायात नियमों का पालन करते क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है उस सत्ता में विश्वास करते हैं, उसके नियम कानूनों को मानते हैं, इसलिए हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। तो ये है लोकहित। लोकहित के लिए किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, लोगों के हित के लिए। यहाँ पे यातायात के नियमों का पालन से क्या मतलब है? लोगों की सुरक्षा का हित, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कार्य होते हैं जो लोगों के हित के लिए किए जाते हैं। तो लोकहित भी सत्ता पालन का आधार है। दबाव, चौथा इसका आधार है दबाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नियम कानूनों का प्रभाव नहीं पड़ता, नियम कानूनों को मानते नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो आगे देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का प्रभाव नहीं पड़ता है और दबाव व दमन की भाषा ही समझते हैं। यानी ऐसे लोग जो नियम कानूनों को नहीं मानते, तो उन्हें या तो मतलब किसी प्रकार से नियम कानूनों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर दमन किया जाता है, यानी उन्हें दंडित भी किया जाता है। तो यहाँ पर दबाव भी सत्ता पालन का आधार है, यानी सत्ता का आधार है दबाव, ठीक है ना। धन्यवाद।